हेलो एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और आप अपनी तैयारी में जोरों शोर से लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है और हमारा सिलेबस भी काफी ज्यादा है। तो आप लोग मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? किसी किसी को याद है? बताइए। मोटर प्रोटीन पढ़े थे। मोटर प्रोटीन क्या करता है, मैं सारा का सारा एक बार रिवीजन करा दे रही हूँ आप लोग को, ताकि आपको सहूलियत हो। जितना पढ़ाए थे कल, कल का एक बार रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाता है क्लास में। ओके, हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़े थे एक्टिन रिमॉडलिंग। एक्टिन रिमॉडलिंग जो होती है वह टू टाइप्स के होते हैं। इसमें प्रोटीन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक्टिन रिमॉडलिंग के लिए प्रोटीन दो तरह के होते हैं। एक होती है प्रोफिलिन और एक होती है कोफिलिन और एडीएफ। कोफिलिन को एडीएफ बोला जाता है। ठीक। प्रोफिलिन क्या करते हैं? प्रोफिलिन प्रोटीन जो होते हैं, सबसे पहले मैंने प्रोसेस बताया था, एक बार मैं रिवीजन करा रही हूँ, तो उसका आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से उसको समझाने शुरू करूंगी तो ज्यादा समय लग जाएगा। नहीं तो मैं एक बार कर ही दे रही हूँ, कोई नहीं। आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रोफिलिन क्या कराता है? प्रोफिलिन एटीपी, जब क्या बोलते हैं उसको, जी एक्टिन प्रोटीन के साथ एटीपी बाइंड रहता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस पर से एटीपी क्या होता है, एडीपी में बदल जाता है। जी एक्टिन प्रोटीन के साथ जी एक्टिन प्रोटीन के साथ एडीपी आ जाता है। ठीक है, एडीपी आता है। अब इसका डीपोलीमराइजेशन कराते हैं। इसका डीपोलीमराइजेशन कराते हैं तो इस पे आता है प्रोफिलिन प्रोटीन एडी। समझ में आया? कब? प्रोफिलिन प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोफिलिन प्रोटीन का काम क्या होता है? इस पे आता है हम लोग का जो जी एक्टिन प्रोटीन होता है, उस पे एडीपी रहता है। एडीपी रहता है, उसको हटा करके, जैसे प्रोफिलिन आता है तो उसको हटा करके उस पे एटीपी को क्या करता है, बाइंड कर देता है, फिर उसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया? तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सचेंज एटीपी ऑफ सी एक्टिव विथ एटीपी प्रोमोट पॉलीमराइजेशन। ओके, एडीएफ और कोफिलिन क्या करते हैं? ये डीपॉलीमराइजेशन करने का काम करते हैं। ये शिवरिंग करते हैं। पहला नंबर शिवरिंग, शिवरिंग को कटिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये फिलामेंट को, एक्टिन फिलामेंट को बीच से ही काट देते हैं, जिसके कारण कोफिलिन जो होता है बीच से ही काट देते हैं, जिसके कारण हो ही नहीं पाता है पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब दूसरा जो होता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है? इसमें इनहिबिट इनहिबिट एक्सचेंजर, इसमें जो होते हैं, मैं समझा दे रही हूँ एक बार। इसमें जो हमारे पास जी एक्टिन प्रोटीन होता है, उसपे एडीपी जो होता है ना, बहुत अच्छी तरीके से, स्ट्रांगली तरीके से क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है अंदर से जाके। इसके कारण कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है एटीपी के लिए, इसीलिए पॉलीमराइजेशन नहीं होता। समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैंने आप लोगों को एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन बताया था। एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन में आपको पहला नंबर देखना था। एटीपी बाइंडिंग प्रोटीन, मैं एक बार स्लाइड दिखा दूं, ओके आप लोगों को ठीक रहेगा। वैसे ऐसे भी ठीक ठाक है। देखिए क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन में फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन होता है। एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन में फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें ARP2 3 और फॉर्मिंग प्रोटीन कार्य करते हैं। ठीक। फिलामेंट स्टेबलाइजेशन होता है, इसमें न्यूबुलिन और ट्रोपोमाइसिन प्रोटीन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग होता है, जिसमें अल्फा एक्टिनिन एंड फिलामेंट फिम्ब्रिन विलिन होते हैं। सब लोग अपना कॉपी पे मिलाते जाइएगा, रिवीजन हो रहा है। कॉपी और माइंड एक पास होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं रिवीजन कर रही हूँ, मुझे रिवीजन नहीं करना, आपको करना है। मैं आपके लिए कर रही हूँ, आपके लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ चीजों को दोबारा दोबारा से।
ऐसा चलेगा कि मैं हमेशा से करती रहूं, रिवीजन करती रहूं, पता चले कि आप लोग इधर उधर मंडरा रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या था? फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन, फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन, इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं? ARP23 एंड फॉर्मिंग प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फिलामेंट स्टेबलाइजेशन होता है जिसमें कि न्यूबुलिन और ट्रोपोमाइसिन होते हैं, एंड फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग होता है जिसमें अल्फा एक्टिलिन, क्या बोलते हैं उसको, अल्फा एक्टिनिन, हाँ, अल्फा एक्टिनिन बोलते हैं। न्यू और फिलामिन होती है, फिम्रिन फिम्रिन होते हैं, विलिन होते हैं। और उसके बाद क्या था? क्या था उसके बाद? एंड कैपिंग था। उसके बाद एंड कैपिंग था। तो एंड कैपिंग में आपको कैप्सिड और ट्रोपोमोडलिन होते हैं, और फिलामेंट सेवरिंग पॉलीमराइजेशन था उसके बाद। तो पॉलीमराइजेशन और फिलामेंट सेवरिंग में ATF होते हैं, एंड कोफिलिन होते हैं, गैसोलिन होते हैं, थाइमोसिन होते हैं। मोनोमर बाइंडिंग्स में प्रोफिलिन और ट्विनफिलिन होते हैं। एक्टिन फिलामेंट लिंकेज टू अदर प्रोटीन्स में अल्फा एक्टिनिन एंड डी स्ट्रोफिन, स्पेक्ट्रिन, टैलिन एंड विलिन होते हैं, विनकुलिन होते हैं। ओके, एक्टिन ट्रेडमिलिन मैंने बताया था। एक्टिन ट्रेडमिलिन में स्टेडी स्टेट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इसको बोलते हैं हम लोग। अब मैंने एक ग्राफ आप लोग को समझाया था, वो ग्राफ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब फिर हम लोग देखे थे इनिबिशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ये देखे थे हम लोग। तो इसमें क्या होता है? ड्रग्स यूज किए जाते हैं फॉर एक्टिन फिलामेंट। दो टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, एक होते हैं साइटोकैल्सिन एंड दूसरा होता है फेलोडीन, ठीक है, फेलोइडिन। तो साइटोकैलासिन जो होते हैं वो इनिबिट करते हैं पॉलीमराइजेशन को और प्रमोट करते हैं डीपॉलीमराइजेशन को, यानी कि पॉलीमराइजेशन को रोकते हैं और डीपॉलीमराइजेशन को कराने का काम करते हैं साइटोकैलासिन। एंड फेलोइडिन जो होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट को एस्टैब्लिश करने का काम करते हैं और इनिबिट करते हैं डीपॉलीमराइजेशन को। फंक्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट था, तो ये क्या कराते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कराते हैं, जिसको साइक्लोसिस बोलते हैं, मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट होता है, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट मींस कि सेल को अमीबा के लाइक मूवमेंट कराना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करते हैं एक्टिन फिलामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। मोटर प्रोटीन बताई थी मैं आप लोगों को। मोटर प्रोटीन क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं साइटोस्केलेटल प्रोटीन को मूवमेंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई थी, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। मोटर प्रोटीन में मूवमेंट कराने के लिए आपको देखने को मिलता है, एक एक्टिन फिलामेंट में आता है मायोसिन। एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन फिलामेंट में आपका मायोसिन एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक आता है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं इसमें मूवमेंट कराने का काम करता है काइनेशन एंड इसमें डाइनिन। क्लियर हुई? अब आज हम लोगों को पढ़ना क्या था भाइयों एंड बहनों? क्या पढ़ना था आज हम लोगों को? आज हम लोगों को पढ़ना था मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या पढ़ना था? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो सब सब लोग टकटकी लगाइए और क्लास की तरफ
प्रेजेंट हो जाइए, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जिस तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग दिमाग भटकाइएगा तो समझ से बाहर जाइएगा, ठीक है? तो समझ से बाहर नहीं जाना चाहिए कोई भी चीज, दिमाग को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। मैं ज्यादा से ज्यादा रिपीट करूंगी ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। ओके, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और हम लोग कल से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्लासेस भी करेंगे। एक दिन में 2 क्लासेस तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे आप लोगों के रवैये से कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप लोग 1 घंटे में उब जा रहे हो, तो अगर मैं एक एक घंटे की क्लासेस भी कर रही हूँ तो एक एक घंटे का दो अलग अलग क्लास लूंगी तो मे भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और टाइम पे पूरा भी हो जाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कराता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है मायोसिन। तो स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। ये सांप अच्छा है ना? स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, इसमें जो होते हैं आपको 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन जब हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलते हैं। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। फर्स्ट हैवी चेन, एक होता है हैवी चेन एंड एक होता है लाइट चेन। एक होता है हैवी चेन, एक होता है लाइट चेन। हैवी चेन के हैवी चेन के एक हेड होते हैं। हैवी चेन के पास एक हेड है और एक है टेल। तो बेसिक सी बात है, अगर हेड है टेल है तो नेक भी होगा। होगा ना? हेड है टेल है तो नेक भी होगा। तो डायग्राम समझ लिया जाए, देख लिया जाए, ताकि कोई भी डाउट कंफ्यूजन हमारे माइंड में ना रहे। ओके, इस कलर से कौन से कलर से, मुझे कलर्स का ही कंफ्यूजन रहता है, ताकि कोई कलर अट्रैक्टिव लगेगा जो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये मैंने बनाया इसका हेड। हम लोग बना रहे हैं मायोसिन का हेड और यहां से बना दिए इसका टेल। तो जहां से टेल जुड़ा है वहां पे हो गया इसका हेड
मतलब सॉरी, नेक, ये पोर्शन इसका नेक, और ये हो गया हेड। और जो नेक है, यहाँ पर एक लाइट चेन होती है, यहाँ पर लाइट चेन होती है, लाइट, ओके। ये है, क्या है, ये क्या है, ये है हेड, है ना, ये है हेड, और ये है टेल। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं ना। इसमें एक साइट होता है, इसमें एक साइट होता है एक्टिन, इसमें एक साइट होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एंड इसमें एक और साइट होता है जिसको बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट। इतना में कोई किसी को तकलीफ, कोई तकलीफ है किसी को, इतना में बताइएगा, अगर हाँ तो बताइए। और मित्रों, इस पूरे स्ट्रक्चर को, हेड से लेकर के टेल को क्या बोलते हैं हम लोग, हैवी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी चेन बोलते हैं। इस पूरे को हेड से उठाए टेल तक, यानी कि सर से पांव, सर से पांव तक बहुत हैवी है ये, बहुत हैवी है, हैवी चेन है, ठीक है। अब खास चीज बता रही हूँ, मसल्स में जो होते हैं, मसल्स में मायोसिन कोइल्ड हो जाते हैं, दो मायोसिन एक दूसरे के ऊपर कोइल्ड हो जाते हैं। कैसे, एक फिगर लेके बता दिया जाए, बता देते हैं। यह है, यह हम लोगों का एक मायोसिन, और इसके ऊपर से एक कोइल्ड हो गया दूसरा मायोसिन। मित्रों और सज्जनों, कोई समस्या समझ में आया, हाँ या ना, बाइंड हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कि एक दूसरे पे क्या हो गया, कोइल कर गया। तो लिखेंगे इन मसल्स, इन मसल्स टू मायोसिन, इन मसल्स टू मायोसिन clone one another। अब हम लोग
एक्टिन फिलामेंट को देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग एक्टिन फिलामेंट में ही है। और एक्टिन फिलामेंट का एक लास्ट ये टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, दैट इज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और दिमाग इधर उधर गया तो सब कुछ दिमाग से गया। एक्टिन देखिएगा, एक्टिन ठीक बनाते हैं डायग्राम। यहाँ पर हम ओके, और इसके ऊपर कुछ कुछ हम लोग को साइड देखने को मिल रही है। किस किस को याद है, या फिर कौन गेस कर सकता है? कौन गेस कर सकता है ये क्या है? इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। और इसके पास है, और इस पे आता है ट्रोपोमायोसिन, आके चिपक जाता। इस मायोसिन बाइंडिंग साइट पर ट्रोपोमायोसिन आके चिपक जाता है। ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन ऐसे ट्रोपोमायोसिन ऐसे आया ट्रोपोमायोसिन, 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 ये हाँ आ गया ट्रोपोमायोसिन। इसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो कि कोइल रहते हैं, कोइल ऑन एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट है। नाम लिख दे रही हूँ, एक्टिन फिलामेंट। कलर कॉम्बिनेशन से पता चल जाएगा आप लोग को। और जो ये मैंने मायोसिन पर चिपकाया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, एक मिनट मैं इसको इधर देखती हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। इसको ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन क्या करता है? ट्रोपोनिन करता क्या है? प्रोटीन को बाइंड करता है। प्रोटीन बाइंड, प्रोटीन दैट बाइंड ऑन
protein that bind on myosin binding site. Protein that bind on myosin binding site. इतना में किसी को कोई समस्या है? नहीं ना? डायग्राम में किसको समस्या होगी? किसी को नहीं होगी। अब देखिए, इसके 3 सब यूनिट्स हैं। जो ट्रोपोनिन है, इसके 3 सब यूनिट्स हैं। ट्रोपोनिन्स के 3 सब यूनिट्स हैं। 3 सब यूनिट। पहला क्या है? टीएनटी, दूसरा है टीएनसी, तीसरा है टीएनआई। टीएनआई, टीएनटी, टीएनसी, टीएनआई। टीएनटी कहाँ पे बाइंड करता है? टीएनटी बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन पर। टीएनटी बाइंड ऑन बाइंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। टीएनसी बाइंड करता है कैल्शियम को। क्या? टीएनसी बाइंड करता है। टीएनटी किसको बाइंड करता है? ट्रोपोमायोसिन को। टीएनसी किसको बाइंड करता है? कैल्शियम को बाइंड करता है। एंड टीएनआई जो है वो बाइंड करता है बाइंड मायोसिन बाइंडिंग साइट। बाइंड मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इसमें लिख लीजिए इनहिबिट मायोसिन बाइंडिंग साइट। इनहिबिट मायोसिन बाइंडिंग साइट। कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मसल्स जो होते हैं, मसल्स मसल फाइबर बनाते हैं। ये मसल फाइबर हुआ। मसल फाइबर को मसल सेल बोलते हैं। और फिर मायोफिब्रिन मायोफिब्रिन मायोफिब्रिल्स ये बना सार्कोमियर।
अब हम लोग सार्कोमियर को पढ़ेंगे। एक्टिन एंड मायोसिन को बनाता। ये पूरी राम कहानी समझ में आई। अब हम सार्कोमियर पढ़ेंगे, ठीक है। सार्कोमियर पढ़ेंगे और किस तरीके से ये पूरी राम कहानी हुई, पूरी राम कहानी को भी समझ लेंगे। पहले सार्कोमियर समझते हैं। सार्कोमियर यहाँ पे होता है जेड लाइन, दो जेड लाइन होते हैं। आपको दो जेड लाइन देखने को मिलते हैं। और इस जेड लाइन से और इस जेड लाइन से न्यूबिलिन बाइंड रहते हैं। न्यूबिलिन याद आ गया किसी को? रिवीजन वाले सेक्शन में बताई हूँ न्यूबिलिन, जो कल पढ़ाई थी। न्यूबिलिन यहाँ, इस न्यूबिलिन से एक्टिन बाइंड होते हैं। इस न्यूबिलिन से एक्टिन बाइंड होते हैं। और ये दोनों तरफ होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ होता है। इधर भी बता दे रही हूँ। ये दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, एक्टिन बाइंड कर गया इस न्यूबिलिन से। एक्टिन बाइंड कर गया। फिर इन दोनों एक्टिन को जोड़ने का काम करता है, इन दोनों एक्टिन को जोड़ने का काम करता है मायोसिन। यहां से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों तरफ एक्टिन है, दोनों तरफ एक्टिन है, और इन दोनों एक्टिन से आके जुड़ गया मायोसिन। इन दोनों एक्टिन से आके कौन जुड़ गया? मैं जरा बड़ा कर दे रही हूँ, और बड़ा कर दे रही हूँ ताकि और क्लियर हो सके। ठीक है, ठीक है, कितना ठीक है?
इन दोनों एक्टिन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं मायोसिन। इन दोनों एक्टिन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं मायोसिन। दोनों एक्टिन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं मायोसिन। और इसके बीच में, इसके बीचों बीच एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं हम लोग एम लाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग एम लाइन। और इस एम लाइन पर जहां जहां पर ये मीटिंग पॉइंट है, नहीं, वहां पर टाइटीन पाए जाते हैं, वहां पर टाइटीन पाए जाते हैं, वहां पर टाइटीन पाए जाते हैं। और यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां से पूरा यहां तक के बीच का डिस्टेंस देखिए, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है। इसको बोलते हैं हम लोग एच जोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच जोन। मैं बाहर दिखा दूं खींच के, एच जोन। एच जोन सिर्फ और सिर्फ मायोसिन में पाया जाता है, ओनली इन मायोसिन, ओनली इन मायोसिन। टर्म कहानी क्लियर हुई? अब आगे देखते हैं। ये पूरी चीजें समझ में आ गई? ये पूरी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिएगा ध्यान से, जो मैं लिख रही हूं उसको बड़े ही प्यार से सुनना और समझना है। सॉरी, सिग्नल लिखना था, मैं सिंगल लिख रही हूँ। सिग्नल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सिग्नल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। पहले सिग्नल आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम रिलीज, कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम द ईआर। जब मसल के कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आता है तो कैल्शियम रिलीज होता है ईआर से। फिर ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं टीएनसी पर। बाइंड टीएनसी, याद आ रहा है? अभी बताई हूँ कुछ देर पहले।
बाइंड टीएनसी, फिर ट्रोपोनिन अनमास्क, फिर उसके बाद होता है ट्रोपोनिन लीव कर जाते हैं। अनमास्क का मतलब होता है लीव। ट्रोपोनिन अनमास्क, ट्रोपोनिन अनमास्क लीव करते हैं यह मायोसिन बाइंडिंग साइट से। मायोसिन बाइंडिंग साइट से। प्रोसेस समझाती हूँ आपको। अब दिमाग को इधर ले आइएगा, समझाती हूँ मैं प्रोसेस क्या होता है इसमें। सबसे पहले एक साइट है S1 और एक साइट है S2, ये दोनों तरफ है S1 और S2। ठीक, इसको मायोसिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं और इसको मायोसिन बाइंडिंग साइट बोलते हैं। ठीक है, S1 मायोसिन बाइंडिंग साइट इधर का, और इधर का S2 मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके साथ आकर के बाइंड कर जाते। तो क्या बनाया, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट में, नाम लिखते रहे हूँ, मायोसिन बाइंडिंग साइट। बीच में है एम लाइन, बीच में है एम लाइन, जिसको एच जोन बोलते हैं। पिछला वाला डायग्राम याद आ रहा है जो कि बताई हूँ अभी। एम लाइन, एच जोन बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा, फिर यहां से कैल्शियम रिलीज हुआ, ईआर से कैल्शियम रिलीज हो गया। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, जैसे ही यहां से कैल्शियम रिलीज होता है, तो जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम रिलीज होता है, ये इससे आकर के से बाइंड होगा और इस पे आया एटीपी, इस पे आया एटीपी
और एटीपी क्या हो गया, इन दोनों से जुड़ गया, एटीपी दोनों साइड पे जुड़ गया, S1 के एटीपी जो हुआ वह दोनों साइटों पर जुड़ गया, S1 S2 S1 S2। एटीपी जो हुआ एटीपी जो हुआ एटीपी दोनों साइडों पर आके जुड़ गया। तब इसका हम लोग इस प्रोसेस तब इसको हम लोग बोले एक्टिन एक्टिन मायोसिन और सॉरी और याद आ गया, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता, फिर यहां से जैसे ही एटीपी अटैच होता है दोनों मायोसिन के साथ, तो मायोसिन क्या होता है, ब्रेक होता है, एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स इज ब्रेक, टूट जाते हैं, ठीक है, यह टूट जाते हैं तो तो छोटा सा डायग्राम बनाना है, यहाँ S1 S2 S1 और S2 हुआ, तो यहाँ है हम लोगों के पास एटीपी, जैसे ही एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, एटीपी दोनों साइड से जुड़ता है तो ये ब्रेक होता है, तो यह बदल जाता है एडीपी, ब्रेक होकर के एडीपी प्लस फॉस्फेट। उसी तरीके से इधर भी ओ मैंने पिन नहीं चेंज किया है, कोई नहीं, आप लोग समझ जाइएगा, एक बार दिखा दे रही हूँ मैं, मेरा काम है दिखाने का। ओके, तो ये अपनी एनर्जी को खर्च किया, ठीक है, ये अपनी एनर्जी को खर्च किया, फिर एनर्जी को खर्च किया और इसको लेके चला गया घुमाने के लिए, कहाँ पे, अब जैसे ही टूटा तो एटीपी टूट गया, टूट के अपना खर्चा करके इसको S2 पर क्या कर दिया, बाइंड कर दिया, S1 से S2 पर बाइंड कर दिया, S1 से S2 पर बाइंड कर दिया, S1 से S2 पर बाइंड कर दिया, ये कहाँ चला गया, यहां से यहाँ, तो बताइए इतनी लंबी दूरी हो गई तो इसमें तनाव उत्पन्न होगा, स्ट्रेच उत्पन्न होगा, यहाँ स्ट्रेच होगा, ये अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा ना, खींचेगा, और बीच में क्या है, एम लाइन प्रेजेंट है, एम लाइन प्रेजेंट है, बीच में एम लाइन प्रेजेंट है ना,
एच जोन भी है, सब कुछ है। तो ये अपनी ओर जब खींचेगा तो फिर से ये क्या होंगे, फिर से ये पास आएंगे, फिर से ये पास आ जाएंगे, ऐसे खींचा। मैं S2 को ही अभी शो कर रही हूँ, S2 जेड लाइन पर है। और फिर इस पर जो हुआ आप लोग को देखने को मिल रहा है कि जो एच जोन जो होता है वो शॉर्टर हो जाता है और एम लाइन डिसपैच हो जाता है। इसमें इतना ज्यादा तनाव बढ़ जाता है जिसके कारण एम लाइन छोटा हो जाता है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एम लाइन जो होता है वह छोटा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, एंड एच जोन जो होते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल दी, एम लाइन डिसअपेयर हो जाते हैं, एम लाइन डिसअपेयर हो जाते हैं, एंड एच जोन जो है शॉर्टर हो जाता है। ओके, एच जोन जो है वह शॉर्टर हो जाता है और फिर ये खींचने के कारण क्या होता है, ये खींचने के कारण आकर के फिर से S1 पर बाइंड हो जाता, फिर से रिलैक्स कर जाता, S1 पर आ गया, फिर से एडीपी ये होता है रिलैक्स स्टेट। जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वह फिर से कहाँ आ जाते हैं, S1 पर आ जाता है। और जब मसल्स ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वह S2 पे चले जाते हैं। ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हुआ इतना में? तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इतना ही था। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों का इतना ही था। और अब हम लोगों को क्या पढ़ना है माय डियर फ्रेंड, अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। हेडिंग डालिएगा जल्दी जल्दी से, 15 से 20 मिनट का है, जल्दी कंप्लीट कर दे रही हूँ मैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट, उसको रिवीजन करा दो फिर से जो भी बताई हूँ, इनमें याद दिलाइएगा, पूरे को एक साथ रिविजिट कर देंगे, नहीं तो फिर से उसमें ज्यादा समय लग जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे कि फिर से टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए
इंटरमीडिएट फिलामेंट देखते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, इसमें उतना दम नहीं है, जितना भारी भरकम सा था वो एक्टिन फिलामेंट ही था। इसका डायमीटर होता है 7 नैनोमीटर, डायामीटर होता है, इसका डायमीटर होता है अप्रोक्सली 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर बोल दी गलती से, 7 नैनोमीटर तो उसका होता है ना, नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर। एंड ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड लाइक, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ड होते हैं। रॉड कैसा होता है? हार्ड होता है, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, बने होते हैं इंटरमीडिएट प्रोटीन के, मेड ऑफ इंटरमीडिएट प्रोटीन्स। अब इंटरमीडिएट प्रोटीन जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन जो है वो 6 टाइप के होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन। ये होते हैं 6 टाइप के, इंटरमीडिएट प्रोटीन जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं। और सभी टाइप्स में सेंट्रल में होता है, सेंट्रल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सभी में सेंट्रल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं एन टर्मिनल और इसको बोलते हैं सी टर्मिनल। और ये जो पिंक वाला है इसको बोलते हैं सेंट्रल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, सेंट्रल अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये 310 से लेकर 315 अमीनो एसिड के बने होते हैं एंड सभी इंटरमीडिएट प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, मैंने बोला। और इन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो होते हैं डिफरेंट होते हैं सभी इंटरमीडिएट प्रोटीन्स में, ठीक है। अब हम लोग 6 इंटरमीडिएट प्रोटीन के नाम को जान लेते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। पहला इंटरमीडिएट प्रोटीन है हम लोगों के पास एसिडिक एसिडिक केराटिन्स। इसमें 15 प्रोटीन्स होते हैं, इतना नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि एसिडिक प्रोटीन्स जो होते हैं वह एसिडिक प्रोटीन्स जो है वह एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। एंड
सेकंड है न्यूट्रल और बेसिक केराटिन्स। न्यूट्रल और बेसिक केराटिन्स। न्यूट्रल और बेसिक केराटिन्स ये पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल्स में। एंड तीसरा है हम लोगों के पास विमेंटिन। विमेंटिन प्रोटीन्स ये पाए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट ऑफ व्हाइट सेल। फाइब्रोब्लास्ट ऑफ व्हाइट सेल एंड other cell type and other cell types। इसमें आपको विमेंटिन में आपको देखने को मिलता है डेस्मिन प्रोटीन। विमेंटिन में देखने को मिलता है डेस्मिन प्रोटीन और ग्लियल और ग्लियल फिब्रिलरी। ये हमको बोलने नहीं आता है। फिब मैं बस लिख दे रही। फिब्रिलियरी। ओके बोल दी। फिब्रिलियरी। 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 अभी ट्राई की ना, फिर बाद में भूल जाती हूँ, फिर मुझे बोलने नहीं आता है इसको। एसिडिक प्रोटीन एंड पेरिनेफ्रिन होता है। पेरीफेरिन। पेरीफेरिन। ये डेस्मिन जो होते हैं, डेस्मिन पाए जाते हैं मसल सेल में। मसल सेल में डेस्मिन मसल सेल में। और ग्लियल तो नाम से स्पष्ट है कि ग्लियल सेल में पाया जाएगा। ग्लियल सेल एंड पेरीफेरिन भी नाम से स्पष्ट है कि न्यूरॉन में पेरीफेरल न्यूरॉन। पेरी हो पेरीफेरल न्यूरॉन्स। अच्छा, अब फोर्थ नंबर है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन ये कहाँ पाए जाते हैं, कोई बताएगा? न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स में एंड इसमें और भी प्रोटीन होते हैं। एनएफएल होता है। एनएफएल होता है। एनएफएम होता है। एनएफएच होता है। और ये पूरा न्यूरॉन्स में ही होते हैं। ठीक है, ये पूरा न्यूरॉन्स में ही होते हैं माय डियर
5th नंबर देखते हैं हम लोग। एक और होता है इसमें 4th में, अल्फा इंटरनेक्शन होता है। अल्फा इंटरनेक्शन ये भी न्यूरॉन्स में ही होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5वां नंबर देखते हैं, न्यूक्लियर लेमिन्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें रटने वाली चीजें नहीं है, नाम से ये क्लियर क्लियर है सब। न्यूक्लियर लेमिन्स। और 6th है नेस्टिन। ये न्यूक्लियर लेमिन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर लेमिना में। न्यूक्लियर लेमिना एंड ऑल सेल टाइप्स में, ठीक है, ऑफ ऑल सेल टाइप्स, ऑफ ऑल सेल टाइप। और नेस्टीन जो होते हैं स्टेम सेल्स में होते हैं। क्लियर हो गया? बनता कैसे है एक बार देख लेते हैं। असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, हेडिंग डालिएगा, असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगी। ज्यादा चीजें नहीं है, बस इसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बस आपका खत्म हो जाएगा। देखिए ये है एन टर्मिनल और बीच में आपका सेंट्रल अल्फा हेलिक्स और फिर इधर है सी टर्मिनल। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट प्रोटीन, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोटीन। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट प्रोटीन। ये इंटरमीडिएट प्रोटीन क्या करते हैं, डाइमर बनाते हैं पैरेलल जोड़ के। इंटरमीडिएट प्रोटीन डाइमर बनाते हैं, इंटरमीडिएट प्रोटीन डाइमर बनाते हैं ऐसे एक दूसरे के पैरेलल जुड़कर, ठीक है। ये सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, एन टर्मिनल बनाया क्या, डाइमर बनाया। क्या बनाया, डाइमर। ये था सिंगल मोनोमर था, ये हो गया डाइमर, पैरेलल ओरिएंटेशन है, ठीक है। पैरेलल ओरिएंटेशन है, एक मिनट। फिर ये दो डाइमर मिलके फोर
ये इस दो डाइमर मिलकर के एक टेट्रामर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम दो डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे। ऐसे इस तरीके से ये एक डाइमर हुआ, और फिर एक और डाइमर मिलाएंगे हम लोग, तो टेट्रामर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। हाँ, अब ये हो गया। फिर ये बना हम लोगों का टेट्रामर, और एक टेट्रामर बना। ध्यान दीजिएगा मेरे इस स्ट्रक्चर पे, नहीं तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर एक टेट्रामर बना, और ये टेट्रामर जो हुए 8 टेट्रामर मिलेंगे। 8 टेट्रामर बनके एक प्रोटोफिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 8 टेट्रामर लेंगे। ये पूरा टेट्रामर है, ध्यान रखना है, ये टेट्रामर है, टेट्रामर। सॉरी, हाँ होगा। 8 टेट्रामर बनाते हैं। टेट्रामर, टेट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हुआ 8। ये पूरा 8 टेट्रामर मिलके एक प्रोटोफिलामेंट बनाता है, एक प्रोटोफिलामेंट बनाता है। प्रोटोफिलामेंट बनाता। अरे ये 8, फिर प्रोटोफिलामेंट के 8 यूनिट मिल करके एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये 8 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे इस तरीके से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 प्रोटोफिलामेंट मिल करके जब ऐसे मिलते हैं, ऐसे मैं इसको सिंगल लाइन में बनाती हूँ, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। प्रोटोफिलामेंट को सिंगल लाइंस में, से सिंगल लाइंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, पूरा 8 प्रोटोफिलामेंट मिला। अरे ये क्या करते हैं, फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये बनते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना, इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं पूरा का पूरा। इसमें ये पूरा मिक्सअप हो गया, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना इंटरमीडिएट फिलामेंट का। ओके, अब एक लास्ट
टॉपिक है हम लोग के पास माइक्रोट्यूब्यूल। अब माइक्रोट्यूब्यूल करके सेशन हम लोग का एंड होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स नाम से क्लियर हो रहा है कि ये भी एक ट्यूब होगा, बट ये कैसा होगा? थिक ट्यूब होगा। जैसे एक्टिन फिलामेंट थिन ट्यूब था, उसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वह थिक ट्यूब होगा। तो इसका डायमीटर कितना होता है? ये अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर के होते हैं। डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 25 नैनोमीटर थिक होते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसके सेंटर में हॉलो होता है, यानी कि सेंटर जो होते हैं ये खाली होते हैं। जो ट्यूब होते हैं वो खाली ही होते हैं। जैसे ट्यूब नाल आप लोग पाइप्स देखे होंगे, वो अंदर से खोखले होते हैं, खाली होते हैं। और जो रॉड होता है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया इंटरमीडिएट का, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रॉड अंदर से पूरा भरा रहता है, अंदर से पूरा भरा रहता है। और ये क्या बोले, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होगा अंदर से पूरा खोखला रहता है, क्योंकि ये ट्यूब की तरह होता है। तो लिख लेते हैं सेंट्रल नेटवर्क इशू भैया। सेंट्रल हॉलो। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और करते क्या है, ऑर्गेनेल्स का पोजिशनिंग करते हैं। ऑर्गेनेल पोजिशनिंग, ऑर्गेनेल्स वेसिकल्स को मूवमेंट, और ऑर्गेनेल्स को मूवमेंट कराते हैं। ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स मूवमेंट। ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है, ट्यूबुलिन प्रोटीन इसमें होते हैं अल्फा, आपके इसमें अल्फा देखने को मिलता है। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा किसमें होंगे? इन दी सेल, इन दी सेल और ऑल सेल में। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन में अल्फा और बीटा जो पाए जाते हैं वो सभी सेल में होते हैं। और गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा जो होते हैं ये ओनली इन सेंट्रोसोम। अब एक छोटा सा चीज है, इसको समझ के खत्म करते हैं। इसमें जो अल्फा प्रोटीन है, अल्फा प्रोटीन है, इसके साथ क्या हुआ? जीटीपी बाइंड कर गया, जीटीपी बाइंड करता है
अल्फा प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड किया और बीटा प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड किया। ठीक है, बीटा प्रोटीन के साथ जीटीपी बाइंड किया और इन दोनों ने मिल करके क्या बनाया, एक डाइमर बनाया। अल्फा प्रोटीन का जीटीपी और बीटा प्रोटीन का जीटीपी मिल करके एक डाइमर बनाता है। दोनों मिलते हैं तो डाइमर बनाए, सॉरी, डाइमर बनाए। अब ये कितने जीटीपी होते हैं इसका कोई भी पता ठिकाना नहीं है, तो मैं कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। फिर ये क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं, यानी कि अपने साइज को बढ़ाते हैं। तो इलोंगेशन होता है इसका जीटीपी, इस तरीके से इलोंगेशन कर लिए अपना ये। तो अब समझ में आ रहा होगा कि सब पे जीटीपी है। लेकिन इसमें जीटीपी होता है। जीटीपी, जीटीपी इस तरीके से, फिर इस पे जीटीपी और जीडीपी, सॉरी, ऐसे जुड़ते जाएंगे। आपका पूरा का पूरा ऐसे ही ऑल्टरनेट सीक्वेंस में आती जाएगा, जीटीपी जीडीपी जीटीपी जीटीपी सब जुड़ जाएगा। और फिर यहां से ये क्या करते हैं, 13 प्रोटोफिलामेंट रहते हैं। ये पूरा 13 प्रोटोफिलामेंट रहते हैं और प्रोटोफिलामेंट मिल करके 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके यहाँ 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं जो कि मिलके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि अंदर से एम्प्टी होता है। ऊपर होता है प्लस एंड और माइनस हुआ, सॉरी, नीचे हुआ माइनस एंड। इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अब इनहिबिशन 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 ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे दो बस टॉपिक बचे हैं। इनहिबिशन इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल assembly, inhibition of microtubule assembly, ड्रग्स यूज फॉर, अब इसमें ड्रग्स यूज होंगे किसके लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए। ड्रग्स यूज फॉर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ड्रग्स यूज फॉर माइक्रोट्यूब्यूल, तीन होते हैं। पहला होता है कोलसीमिड, कोलसीमिड एंड कोलसीमिड एंड
कॉल्चिसिन, कॉल्चिस कॉल्चिसिन, कॉल्सिमिड एंड कॉल्चिसिन। इसमें पहला आप लोग को होता है कॉल्सिमिड एंड कॉल्चिसिन, सेकंड होता है, पेन चेंज कर लेते हैं, सेकंड होता है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों मिलके इनहिबिट करते हैं पोलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट करते हैं पोलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड तीसरा होता है जो हम लोगों के पास, वो होता है टैक्सोल। अब टैक्सोल जो होता है, ये करता है, हम स्टेबलाइज करता है, टैक्सोल स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब नो चेंज, एक बार स्टेबलाइजेशन हो गया तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। अब ये तीनों जो होते हैं कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स में काम आते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स में काम आते हैं, जो कि क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स के बने होते हैं। अब देखिएगा थोड़ा, फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली देख ले रहे हैं, फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली। फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली इसमें है पहला, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराता है। दूसरा, सीलिया एंड फ्लैजिला को मूवमेंट प्रदान करता है, सीलिया एंड फ्लैजिला को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। और ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स को भी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनेल्स एंड वेसिकल्स को भी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये था आज का आप लोगों का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा वीडियो समझ में आया होगा, ये सारे टॉपिक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रखिए। थैंक यू।